नहीं, वर्तमान में सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं बल्कि मुस्लिम तो इसमें मुस्लिम पर तो कहर बर्पा कर रही है। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 47 क्या कहता है? नहीं, अब तो ये तो एक से एक करके विस्तार से अगर पूछेंगे तो भारतीय अच्छा, संविधान तो बहुत आप विधायक हमारे उपयोग में आ रहे हैं, संविधान में अगर हम वो भाई आर्टिकल नहीं जानेंगे संविधान तो में इतने आर्टिकल्स हैं, आप हर चीज को मुजवानी कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही विकल्प है, क्योंकि लोग अपना आक्रोश, अपना गुस्सा या सत्ता परिवर्तन चुनाव के वक्त ही करते हैं। की जो जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है उसे संविधान के अनुसार उसका अक्षरशः पालन करूंगा। अक्षरशः पालन करूंगा यानी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। इसके मायने क्या है, इसका आशय क्या है? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भारतीय संविधान में दिए गए निर्देश के क्रम में हम अपना आचरण करें, हम भारतीय संविधान की अनदेखी और उपेक्षा न करें। यानी कि आप अगर राज्य बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे। स्वाभाविक रूप से एक केवल नीति निर्देशन तत्वों का ही नहीं, बल्कि जितने भी उसमें आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल के तहत जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का अनुपालन करना हम सबका धर्म है। नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 47 क्या कहता है? नहीं, अब तो ये तो एक से एक करके विस्तार से अगर पूछेंगे तो भारतीय अच्छा, संविधान तो बहुत आप विधायक जब बन जाएंगे तो राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि राज्य की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भाई देखो, ये संविधान की मीमांसा। सर, आज संविधान दिवस है। हाँ। और संविधान से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ। अगर हम जो नित्य प्रति हमारे उपयोग में आ रहे हैं, अगर हम वो आर्टिकल नहीं जानेंगे, संविधान में इतने आर्टिकल्स हैं, आप हर चीज को मुजवानी कैसे पूछ सकते हैं? नहीं, तो उतना तो जानना चाहिए जितना हमारे उपयोग में आता है। जैसे आप चुनाव लड़े, विधायक बने, राज्य की परिभाषा में आए, तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, किस अनुच्छेद में है, इतना तो संज्ञान में होना चाहिए। भाई देखिए, राज्य की परिभाषा में राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री और जितने भी विधायक या सदन के मेंबर हैं, उच्च सदन हो या विधानसभा हो, सभी सदनों के सभी आ जाते हैं। संविधान के अनुसार राज्य को पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वर्तमान में क्या ऐसी स्थिति है? राज्य क्या पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है? भाई होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की जो व्यवस्था दी गई है, हाँ, वो होना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई नहीं फॉलो करता तो वही संविधान पर संवैधानिक व्यवस्था का हनन करता है, संविधान पर हमला करता है। ऐसे ही लोगों से संविधान को खतरा है। इसीलिए संविधान अक्षुण्ण रहे, संविधान का पालन सुनिश्चित हो, संविधान के इसे हमें संविधान के अनुच्छेद 51A का क्लॉज एच कहता है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो वैज्ञानिक वातावरण तैयार करेगा। लेकिन इस समय पूर्णतः धार्मिक वातावरण तैयार हो रहा है, तो क्या ये संविधान की मंशा के अनुरूप हो रहा है? हाँ, 51A के जे में एच में ये व्यवस्था है कि जो हम रूढ़िगत परंपराओं, ढोक ढकोसले से समाज घिरा हुआ है, उसको वैज्ञानिक सोच के ओर ले जाए। हाँ, तो क्या वर्तमान सरकार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की उस अनुच्छेद का पालन कर रही है? अगर नहीं पालन कर रही है तो फिर विकल्प क्या है? नहीं, देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही विकल्प है, क्योंकि लोग अपना आक्रोश, अपना गुस्सा या सत्ता परिवर्तन चुनाव के वक्त ही करते हैं। बीच में हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को मुखर कर सकते हैं, अपनी बात को मजबूती से कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम संघर्ष और आंदोलन भी चला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही है सत्ता पर अंकुश लगाना या सत्ता के साथ क्या किया जा सकता है, तो उसका लिए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही है। चुनाव में ऐसी मानसिकता के लोगों को आप सत्ता से बाहर करिए और साथ ही साथ
दूसरे ऐसे लोगों को लाइए जो संविधान के प्रति आस्था रखते हो। वर्तमान समय में सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बनाए हुए है, इसका विकल्प क्या है? क्या ये उचित है? नहीं, वर्तमान में सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं बल्कि मुस्लिम तो इसमें मुस्लिम पर तो कहर बर्पा कर रही है। बुलडोजर चल रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अनायास उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम इस्लाम धर्म के या मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं इस सरकार में तो बहुत भयभीत हैं। और यही नहीं, केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, अनुसूचित जात, पिछड़े वर्ग के लोगों पर भी इसी प्रकार का सतर्क व्यवहार हो रहा है। उनके साथ भी जुल्म, जाति, अत्याचार, और यहाँ तक कि उनके साथ यदि कोई हादसा हो जाए, FIR लिखने जाए तो FIR तक नहीं लिखी जाती है, उल्टा उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो यह तो गंदी मानसिकता से ओत-प्रोत होकर काम किया जा रहा है। यही कारण है कि आज वर्तमान सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के एक मामले में जजमेंट दिया है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा 156(3) के अंतर्गत नहीं हो सकेगा। वो हाई बेंच को गया है, क्या वो पारित हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर SC/ST एक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए, अभी तक तो व्यवस्था यही है कि SC/ST के साथ जब भी उत्पीड़नत्मक कार्रवाई होती है FIR लिखा जाता है और उसमें SC/ST एक्ट लगता है। 156(3) के तहत दिए गए निर्देश में भी FIR में लगता है। लेकिन अब मामला अगर हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके निर्णय आने के पहले उस पर हम क्या कह सकते हैं।